मध्य प्रदेश सरकार फार्मर को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे उपकरणों की खरीदी में उनको सब्सिडी प्रदान करती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप मध्य प्रदेश के अंदर किसान हैं और आप ट्रैक्टर या कृषि से संबंधित कोई उपकरण खरीदने वाले हैं तो उसके सब्सिडी के लिए आप किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उसका क्या प्रोसेस होता है, किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, तो ये सारी चीज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर अगर आपको कृषि यंत्र में सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे आना होगा dpt.mp.org। अब यहाँ पे आप आएंगे तो होम पेज में आपको 3 प्रकार के यहाँ पे यंत्र दिखाई दे रहे हैं। एक तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कृषि यंत्र है, दूसरा सिंचाई के लिए है और तीसरा माइक्रो सिंचाई या गार्डनिंग के लिए। तो तीनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार यहाँ पे सब्सिडी देती है, तो आप यहाँ से अप्लाई करके और सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। तो जिसमें भी आपको अप्लाई करना है उस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सूचना दिखाई दे रही है, इसको आप चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। अभी हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। पहली चीज तो आप यहाँ से सब्सिडी कैलकुलेटर आपको दिख रहा है, यहाँ से आप ये पता कर सकते हैं कि किस उपकरण में कितनी सब्सिडी आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको ये 3-4 चीज सेलेक्ट करना होगा। पहला आप जेंडर कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए कि आप जनरल से हैं, ST SC। उसके बाद आप ये बताइए कि आपके पास जमीन कितनी है, 2 हेक्टेयर से अधिक है, 1-2 हेक्टेयर के अंदर है या 1 से कम है। तो अभी हम 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कृषि यंत्र आपको खरीदना क्या है। अब यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी दी गई है। ट्रैक्टर में भी सब्सिडी मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, ये हम अगर ट्रैक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसकी कीमत हम सपोज डाल देते हैं कि 8 लाख रुपए है। उसके बाद 100 में क्लिक करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको 2,80,000 अधिकतम सब्सिडी मिल सकती है। 40% यहाँ पे या 2,80,000 जो भी ज्यादा होगा वो मिलेगा। अब यहाँ पे महिला और दूसरे कैटेगरी के जो लोग हैं, अगर हम इसी चीज को महिला में देखते हैं, देखिए महिला के केस में 50% है। इसी प्रकार से ST SC के लिए थोड़ा ज्यादा रहता है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपको क्या खरीदना है। इसके पहले आपको उसका रेट पता कर लेना होगा और यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कितनी सब्सिडी अधिकतम सरकार की तरफ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है यंत्र तथा दरें। तो यहाँ पे आप यंत्र सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको MRP भी मिलेगी कि कौन सी कंपनी कितने MRP में यहाँ पे दे रही है। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे स्टैटिक्स थोड़ा दिखाया गया है कि यहाँ पे जो ये फर्स्ट है, यहाँ पे कुल जो निर्माता है जो यंत्र बनाते हैं एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, 540 लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। डीलर की अगर हम बात करें तो 21,337 डीलर हैं। उसके बाद अगर किसान की बात करें कितने लोगों ने आवेदन किया है तो 1,52,977 यहाँ पे रजिस्टर्ड फार्मर हैं। उसके बाद 11,642 को यहाँ पे लॉटरी के माध्यम से उनका चयन हुआ है और यहाँ पे 4,528 लोगों को अनुदान दिया जा चुका है। तो काफी अच्छा यहाँ पे पोर्टल है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि आवेदन कैसे करना है, उसके पहले थोड़ा आप अनुदान प्राप्त करने की जो गाइडलाइन है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको दिए गए हैं अलग अलग जो इक्विपमेंट हैं, कृषि यंत्र हैं, उस पे यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे अगर आपको ट्रैक्टर लेना है तो इसमें किसी भी प्रकार का फार्मर खरीद सकता है। अब वही लोग इसमें पात्र होंगे जो 7 वर्षों के अंतर पिछले 7 ईयर में उन्होंने किसी भी प्रकार का अनुदान प्राप्त नहीं किया है। ट्रैक्टर एवं पावर टिलर में किसी एक पर ही अनुदान का लाभ मिलेगा, यानी आपको ट्रैक्टर या पावर टिलर दोनों में से एक में ही आपको सब्सिडी मिलेगी। इसी प्रकार से सभी में है तो आप किसी भी प्रकार के फार्मर हैं, किसान हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते है आप पूर्व में इसका लाभ नहीं लिए हैं। तो यहाँ पे अलग अलग चीज दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए आपको चाहिए क्या क्या। तो आवेदन के बाद आपको यहाँ पे देखिए
आधार कार्ड की कॉपी चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए अगर आप जाति ST SC के थ्रू आवेदन कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके जमीन का विवरण चाहिए, कितनी आपकी जमीन है। उसके बाद अगर आप सिंचाई उपकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं तो बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, तो उसके लिए आप बिल की कॉपी लगा सकते हैं। अब आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे ऑनलाइन जो आप सबमिट करेंगे, उसके बेस पे जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर होंगे वो आपको स्वीकृत जारी करेंगे कि आप खरीद सकते हैं। अब नीचे आपका डीलर वगैरह ये सब आप सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी डिटेल आप यहां से पढ़ सकते हैं, हिंदी में है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब आवेदन के लिए एक बार हम बैक पेज में जाते हैं। यहाँ पे देखिए तो आप जिला, ब्लॉक, ग्राम और अपना कैटेगरी आपको लेना क्या है। उसके बाद योजना यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। आधार मोबाइल नंबर डाल के आप यहाँ पे ये 2-3 डॉक्यूमेंट अपलोड करके और बायोमेट्रिक के थ्रू अपना आधार को प्रमाणित करेंगे। उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। अब ये टाइम पे इस पे गाइडलाइन आता रहता है हर साल के लिए कि कब स्कीम निकलेगी, कब सरकार आपको सब्सिडी देने जा रही है। फिर लॉटरी के माध्यम से आपको सब्सिडी मिलती है। तो आप इस वेबसाइट को चेक करते रहें अगर आप सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं, और जब सही समय हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।